सीखेंगे क्यूब रूट। क्या निकालना सीखेंगे? घनमूल, जिसे आप क्यूब रूट कहते हैं, क्यूब रूट। आज हम ये निकालना सीखेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है विद्यार्थियों को घनमूल निकालने की। आज हम बड़ी बड़ी संख्याओं का जो घनमूल है 2 सेकंड में हल करेंगे, मात्र 2 सेकंड में हल करेंगे। देखो एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि शुरू के जो 10 अंक होते हैं उनका घन आपको याद होना चाहिए। जैसे मान लो 1 का घन 1 जो है उसका घन क्या होता है? 1 होता है। फिर 2 का घन क्या होता है? 8 होता है। 3 का घन कितना होता है? 27 होता है। 4 का घन 64, फिर 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343 और 8 का घन होता है 512 और 9 का क्यूब जो है घन वो होता है 729 और 10 का जो क्यूब होता है वो होता है 1000। अब यहाँ से आपको केवल इकाई का अंक देखना है कि 1 जो होता है, देखो यहाँ मैं एक अलग से और लिख रहा हूँ, यहाँ देखना 1 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 1 ही होता है। उसके बाद 4 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 4 होता है। उसके बाद 5 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 5 होता है। 6 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 6 होता है। और 9 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है। और 10 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। मतलब ये ऐसी संख्याएं, अंक हैं जिनका क्यूब करने से या घन करने से इकाई का अंक यही स्वयं रहता है, बाकी उल्टे होते हैं। जैसे मान लो उल्टे हो जाते हैं कि 2 के क्यूब में इकाई का अंक क्या बनता है? 8। क्या बनता है? 8। तो फिर 8 के क्यूब में इकाई का अंक क्या बनेगा? 2। देखना 8 के क्यूब में इकाई का अंक क्या बना? 2। उल्टे हो गए। 2 के क्यूब में इकाई का अंक क्या बनता है? 8 बनता है। क्या बनता है? 8 बनता है। और 2 के क्यूब में इकाई का अंक 8 बनता है, लेकिन 8 के क्यूब में इकाई का अंक वापस से क्या बन गया? 2। इस प्रकार से हम उल्टे याद रख लेंगे। इसी प्रकार 3 का जो क्यूब होता है, 3 का जो क्यूब होता है उसमें इकाई का अंक 7 बनता है। देखो 3 के क्यूब में इकाई का अंक क्या है? 7 है। तो 7 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होगा? 3 होगा। अपोजिट होते हैं। 3 के क्यूब में इकाई का अंक क्या है? 7। क्या है? 7। तो फिर 7 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होगा? 3। ये देखो 3 है, 3 है। बाकी सब मैंने बताया इकाई 1 में 1 होता है, 2 में 8 तो 8 में 2, 3 में 7 तो 7 में 3, फिर 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6 और 7 का मैंने बताया था अभी 3 होता है, 3 का 7 होता है, 8 का 2 होता है, 2 का 8 होता है, 9 का 9 और 10 में 0 है तो 0 हो जाएगा। तो आपको ये बात याद करनी है। एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि 1 के क्यूब में इकाई का अंक स्वयं 1 होता है। इसी प्रकार 2 के क्यूब में इकाई 4 के क्यूब में इकाई का अंक स्वयं 4 होता है। इसी प्रकार 5 के क्यूब में इकाई का अंक स्वयं 5, फिर 6 के क्यूब में 6, फिर 9 के क्यूब में 9 और 10 के क्यूब में 0 होती है। और बाकी होते हैं अपोजिट। बाकी कौन कौन बचा है? बाकी 2 बचा है, 3 बचा है, 7 बचा है, 8 बचा है। कौन बचा? 2, 8, 3, 7। ध्यान रखना 2 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 8 और 8 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 2। 3 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 7 और 7 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 3। ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अब इसी को मद्देनजर रखते हुए हम बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल जो है मात्र 2 सेकंड में हल करने वाले हैं। जैसा कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि 1331 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? 1331 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है आपको? घनमूल, जिसे आप बोलते हो क्यूब रूट। अब देखो करनी में क्या लिखा है? 3। क्या लिखा है? 3, जिसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्या होता है? तो इस 3 के अकॉर्डिंग हम यहाँ स्टार्टिंग में दाईं साइड से, किस साइड से? दाईं साइड से 3 के जोड़े बना लेंगे। तो 3 का जोड़ा ये लो, 3 का जोड़ा बन गया। बाकी को आप छोड़, अब इस 3 के जोड़े को आप छोड़ दो। 3 के जोड़े को छोड़ दिया आपने। अब 3 के जोड़े के अलावा जो बचा है 1 बचा है। क्या बचा है? 1। तो आपको ये देखना है कि 1 या तो 1 आ जाए या किसी 2 संख्याओं के बीच में रहना चाहिए। तो हम छोटी वाली को चूज करते हैं। किसको चूज करते हैं? छोटी वाली को। जैसे मान लो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब क्या होता है? 1।
2 का क्यूब कितना होता है 8। तो यहाँ 2 का क्यूब तो इससे बड़ा चला गया, इस 1 से क्या चला गया बड़ा, तो क्या बचा फिर 1 ही बचा, ये लो 1 हो गया, क्या हो गया 1। अब इसमें से आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक क्या है 1 है, और आपको पता है कि इकाई का अंक 1 सिर्फ 1 के क्यूब में आता है, किसी क्यूब में आता है 1 के क्यूब में, तो यहाँ इकाई का अंक क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। अर्थात 1331 है वो 11 का क्यूब है, किसका क्यूब है 11 का क्यूब है। तो इस प्रकार से हम संख्याओं का क्यूब रूट हल कर सकते हैं। काफ़ी एग्जाम्पल मैं आपके सामने और रखने वाला हूँ, बहुत फास्ट हम इन चीज़ों को हल करेंगे, कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने में आपका सहयोग करती हैं ये चीज़ें। अब देखो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, मैंने यहाँ लिखा 4096 क्यूब रूट 4096, तो पता करना है कि इसका घनमूल क्या होगा, इसका घनमूल क्या होगा। तो आपको दाईं साइड से, किस साइड से, दाईं साइड से 3 के जोड़े बनाने हैं, तो 3 का जोड़ा बनाओ, 1 2 3 संख्याएं हो गई हैं, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दिया, इनको छोड़ने के बाद हमारे पास क्या बचा है, एक अंक बचा है और वो क्या है 4 है। तो ये जो 4 है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, तो ये 4 इस 1 से तो क्या है बड़ा है, और 2 का क्यूब कितना होता है 8, कितना होता है 8, तो ये 4 किसके बीच में है 1 और 2 के क्यूब के बीच में है। तो यहाँ हम बड़ी वाली संख्या नहीं लेंगे, हम यहाँ छोटी वाली लेंगे, तो छोटी वाली संख्या क्या है 1, तो आप क्या रखने वाले हो 1 रखने वाले हो, इसका हल हो गया है। अब जो आपने 3 अंक लिए थे, 3 का जोड़ा बनाया था 3 अंकों का, उनमें सिर्फ और सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक कितना है 6 है, क्या है 6 है, और आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ 6 के क्यूब में ही इकाई का अंक 6 होता है। तो यहाँ पे इकाई का अंक 6 लाने के लिए किसका क्यूब करते हो 6 का क्यूब करते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा 6, अर्थात जो ये 4096 है इसका अंडर रूट जो है, सॉरी क्यूब रूट जो है वो 16 होता है। तो ये दूसरा एग्जाम्पल दिया मैंने, बहुत ही इजी तरीके से हम घनमूल कर सकते हैं, क्यूब रूट कर सकते हैं, बड़ी बड़ी संख्याओं को बहुत फास्ट हल कर सकते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाती है, हमारा सहयोग करती है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, एक एग्जांपल हमने ले लिया 1728 का एग्जांपल लिया हमने। अब इसका आपको घनमूल निकालना है, क्या निकालना है घनमूल। तो क्या करोगे आप, दाईं साइड से 3 संख्याओं के अंकों के जोड़े बनाओगे, तो 3 अंक ले लो, 1 2 3, ये 3 अंक हो गए हैं, इनको छोड़ देना है। इसके बाद क्या बचा 1 बचा है, क्या बचा है 1। अब आपको इस 1 के लिए ऐसी संख्या देखनी है, ऐसा अंक देखना है कि जिसका क्यूब करें तो या तो 1 आ जाए या इससे छोटा ही रहना चाहिए, बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 का क्यूब जो 8 है वो 1 से बड़ा हो गया, इसलिए हम 2 नहीं ले सकते, क्या लेंगे 1 लेंगे। तो 1 का क्यूब कितना होता है 1, और हमारे पास 1 ही है, तो हम यहाँ 1 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1। अब देखो इकाई का अंक यहाँ पे क्या है, इकाई का अंक यहाँ पे 8 है, क्या है 8 है। आप इन अंकों में से देखो कि किसका क्यूब करने पे इकाई का अंक 8 बनता है। तो मैंने कहा था कि 2 का क्यूब करने पे 8 बनता है, क्या बनता है 8, और मैंने इसका अपोजिट भी बताया था कि जैसे 2 का क्यूब करने पे 8 बनता है इकाई का अंक, उसी प्रकार 8 का क्यूब करने पे इकाई का अंक 2 बनता है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर इकाई का अंक 8 चाहिए तो क्या लिखोगे 2, और 2 चाहिए तो क्या लिखोगे 8। तो यहाँ किसका क्यूब करने पे इकाई का अंक 8 होता है, 2 का क्यूब करने पे इकाई का अंक 8 होता है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। तो क्या आंसर हो गया हमारा 18 हो गया, 18 हो गया। अर्थात हम 1728 का जो क्यूब रूट है वो निकालें तो हमारा आता है 1728। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, देखो नेक्स्ट जो एग्जाम्पल होगा अपना वो होगा 19683। थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल आपकी बात, हमने यहाँ 1 2 3 4 5 अंक ले लिए हैं, अभी तक सिर्फ 4 अंक थे, अब 5 अंक हो गए हैं, और इसका क्यूब रूट निकालना है। निकालने का वही तरीका है, वही प्रोसेस है, क्या दाईं साइड से 3 अंकों का जोड़ा बना के छोड़ दो, 1 2 3, ये 3 अंक हो गए, हमने इनको छोड़ दिया है। अब इनके बाद जो संख्या बचती है वो देखो क्या है 19 है।
अब आप 19 के लिए एक ऐसा अंक देखो जिसका क्यूब करें तो या तो वो 19 बन जाए या फिर 19 से छोटा रहना चाहिए, 19 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ 1 का क्यूब 1 19 से छोटा है, 2 का क्यूब 8 19 से छोटा है, 3 का क्यूब 27 19 से बड़ा है, 19 से बड़ा है। तो हम 3 और 2 में से क्या लेंगे? 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है जो 19 से छोटा है, लेकिन 2 के जस्ट बाद 3 का क्यूब करते हैं तो क्या आता है? 27 जो 19 से क्या हो गया? बड़ा। और हम बड़ा मान नहीं ले सकते, या तो पूरा मान आए या उससे छोटा हो, वही ले सकते हैं। तो यहाँ हम क्या लेने वाले हैं? 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है, और 3 का क्यूब क्या होता है? 27 जो 19 से बड़ा हो गया था, इसलिए हमने 3 को छोड़ दिया, क्या ले लिया? 2 ले लिया। अब आपने जो 3 के जोड़े बनाए हैं उनके अंदर आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? 3 है। इकाई का अंक क्या है? 3। अब मैंने 3 के लिए भी आपको स्टार्टिंग में यही एक प्रोसेस बताई थी, क्या कि 3 इकाई का अंक किस में होता है? 3 जो है वो इकाई का अंक होता है 7 के क्यूब में। किस में होता है? 7 के क्यूब में इकाई का अंक 3 होता है, और 3 के क्यूब में इकाई का अंक 7 होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे 2 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 8। 8 के क्यूब में इकाई का अंक क्या होता है? 2। उसी प्रकार 3 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 7 आता है, और 7 का क्यूब करते हैं तो इकाई का अंक क्या आता है? 3। और आपको इकाई का अंक क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ 7 का क्यूब करने पे ही इकाई का अंक 3 आता है। तो हम यहाँ कौन सा अंक लिखेंगे? 7। अर्थात ये जो संख्या लिखी हुई है इसका जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 27 होगा। अब देखो, शायद आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको बहुत स्पीड से कर सकते हो। देखो, अगर हम इसी क्वेश्चन में स्पीड देखें तो कैसे करेंगे? 1 2 3 3 अंकों को हमने छोड़ा, 19 क्या आएगा? 2, क्योंकि आपको पता है 3 का 27 होता है। उसके बाद 3 सिर्फ किस में आता है? 7 में, तो कितना हो गया? 27। ये स्पीड बनी। तो हम इनको बहुत फास्ट हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम इसी के आगे। देखो, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया 39304। 39304 इसका हमें घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने की वही प्रोसेस है, क्या कि आप दाईं साइड से 3 अंकों को छोड़ दीजिए जोड़ा बना करके। तो 304 3 अंक हो गए, हमने छोड़ा। उसके बाद क्या बना हमारे पास? 39। क्या बना? 39। अब आपको देखना है कि 39 किन 2 संख्याओं के क्यूब के बीच में आता है, घन के बीच में आता है। तो यहां देखो, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है। देखो, 2 का क्यूब 8 छोटा रहा, 3 का क्यूब 27 भी छोटा रहा। यहाँ 4 का क्यूब कितना है? 64, जो हमारी संख्या से क्या हो गया? बड़ा हो गया। और हमें पता है कि बड़ा हम ले नहीं सकते, तो 4 का क्यूब 64 है, तो आप 4 को छोड़ दीजिए, यहाँ 3 लीजिए। क्यों? क्योंकि 3 का क्यूब कितना होता है? 27। तो 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64, और हमारे पास क्या है? 39, जो इन दोनों के बीच में आता है। तो आप बड़े वाले को छोड़िए और छोटे वाला लीजिए। तो छोटा क्या है यहाँ पे? 3। तो यहां मैंने ले लिया 3। 3 लिखने के बाद आपको इकाई का अंक देखना है, और इकाई का अंक सिर्फ क्या चाहिए? आपको 4 चाहिए। इकाई का अंक क्या चाहिए? 4। और इकाई का अंक 4 किस में आता है? 4 में ही आता है। 1 में आता है, 4 में आता है, 5 में आता है, 9 में आता है, और 0 10 में आता है। तो ये तो फिक्स है कि 4 का इकाई का अंक 4 ही होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 4 का क्यूब करो कितना होता है? 64, और 64 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे? 4 ही लिख दोगे, क्योंकि 4 के क्यूब में क्या होता है? इकाई का अंक 4 होता है। तो हमारे प्रश्न का आंसर कितना हो गया? 34। तो इस प्रकार हम इस संख्या का घनमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। हमने एक एग्जाम्पल लिया 68921। एक एग्जाम्पल लिया हमने 68921, ये एग्जाम्पल लिया 68921। अब हमें पता करना है कि इसका घनमूल क्या होगा। अगर आप वैसे पता करो तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आपको वही प्रोसेस दाईं साइड से 3 अंकों का जोड़ा बना करके छोड़ दीजिए। हमने छोड़ दिया है। अब यहां आगे क्या बचा है? 68। क्या बचा है? 68। तो 68 के लिए आप क्या करने वाले हो? सबसे पहले वो देखो। 68 के लिए आप क्या करने वाले हो कि 68
को आप देखोगे कि दो संख्याओं, दो अंकों के क्यूब के बीच में आना चाहिए। तो यहाँ 4 का क्यूब 64 होता है और 5 का क्यूब 125। तो 4 का क्यूब 64 68 से छोटा है और 5 का क्यूब 125 68 से बड़ा है। तो यहाँ आप क्या लेने वाले हो, ये 68 जो है वो 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है, जिनमें 5 बड़ा है और 4 छोटा है। 5 का क्यूब 125 होता है जो 68 से बड़ा होता है। तो 5 को हटा दीजिए, क्या लोगे, 4 लोगे। तो यहाँ मैंने 4 ले लिया। क्या ले लिया, 4। अब इकाई का अंक क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। और आपको पता है कि इकाई का अंक सिर्फ और सिर्फ 1 में ही आता है, बाकी और किसी में इकाई का अंक नहीं आता है। तो आप क्या लोगे, 1। देखो 1 के क्यूब में इकाई का अंक 1 आता है, बाकी किसी के अंक में इकाई का अंक 1 नहीं आता है। तो यहाँ सिर्फ 1 आने वाला है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया 4141। अर्थात हम इस संख्या का क्यूब रूट या घनमूल करते हैं तो वो आता है 41। तो इस प्रकार से हम घनमूल हल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको, आखिरी एग्जाम्पल रख रहा हूँ आपके सामने, शायद आपको समझ में आ गया होगा और आप ये बहुत फास्ट, कितनी भी बड़ी संख्या हो इसी प्रकार से घनमूल करोगे, बिल्कुल सभी संख्याओं का घनमूल निकलेगा आपसे इस ट्रिक से। तो देखो एक लिया मैंने, एक एग्जाम्पल और लिया 24389। 24389 ये एग्जाम्पल लिया मैंने, इसका क्यूब रूट करना है। तो करने की प्रोसेस वही है, क्या, 3 अंक छोड़ दीजिए, क्या बचा, 24। अब 24 के लिए आप क्या लिखने वाले हो, यहाँ चेक करो, 2 का क्यूब कितना है, 8 है, 3 का क्यूब कितना है, 27 है। तो क्या 24 इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है, 8 और 27 के बीच में ही है। लेकिन 27 बड़ा है तो इसलिए 3 नहीं ले सकते, क्या लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे। अब आखिरी में क्या है, इकाई का अंक क्या है, 9 है। तो सिर्फ इकाई के अंक के लिए देखें तो आप क्या लिखोगे, इकाई का अंक 9 किस में आता है, सिर्फ 9 का क्यूब करने पे ही 9 आता है, बाकी और किसी में 9 नहीं आता। देखो 9 का क्यूब कितना है, 9। तो इकाई का अंक आप क्या लिखने वाले हो, 9। तो इस प्रकार आपके प्रश्न का जो आंसर है वो कितना हो गया, 29 हो गया। क्या हो गया, 29। तो समझ में आया होगा आपको। अब मैं वापस से यही एग्जांपल बताता हूं आपको थोड़ा स्पीड से, कि स्पीड कैसे करें वो देखो। लेकिन स्पीड करने के लिए ये जो है ये आपके माइंड में सेट होना चाहिए। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था 3904, 3904 ये एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो आप इनको छोड़ रहे थे, इनको छोड़ दो, इनको हमने छोड़ा, 3904 को हमने छोड़ दिया है। तो 3904, ओ सॉरी 3904 नहीं, 39304 ये लेना है, 39304। तो आप 304 को ये लो, हटा दो। यहाँ 39 किसके बीच में है, 39 3 और 27 और 64 के बीच में है। तो क्या लेने वाले हो आप, 3 लेने वाले हो। और 4 सिर्फ 4 में आता है, कितना हो गया, 34। कंप्लीट, बहुत फास्ट हुआ। एक एग्जाम्पल और लेता हूँ आपके सामने। एक एग्जाम्पल लिया, जैसे 68921 अभी दिया था मैंने, 68921। इसको छोड़ दीजिए 3 अंकों को। 68 कहाँ आता है, 68 आता है 4 और 5 के बीच में। तो छोटे वाले को लेते हैं। तो यहाँ 4 और 1 सिर्फ किसमें आता है, 1 में। कितना हो गया, 41। बोलो कितना फास्ट किया हमने। एक एग्जांपल और लेता हूं मैं इसी प्रकार से। एक एग्जांपल लिया मैंने 12167, 12167। इन 3 अंकों को छोड़ दीजिए, इन 3 अंकों को छोड़ दिया हमने। तो 12 किसके बीच में आता है, 3 2 और 3 के बीच में। तो 3 बड़ा हो गया, छोड़ दीजिए, क्या लेने वाले हो, 2। 7 कहाँ आता है, 7 3 में मिलेगा और 3 7 में मिलेगा। तो 7 देखो, 7 जो है वो 3 में मिलेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 किसका हो गया, ये 23 का हो गया। तो इस प्रकार से हम बड़ी बड़ी संख्याओं का जो घनमूल है वो मात्र 1 सेकंड में हल कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें। और मैं ऐसी आशा करता हूं कि आपसे बहुत प्यार मिलेगा इस वीडियो को। और